ओम नमः शिवाय। आज का टाइटल आपने देखा होगा, ब्रेड पकोड़ा। तो कोई आज ब्रेड पकोड़ा बनाने की या पकाने की विधि यहाँ पे नहीं बता रहे हम लोग। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये एकदम सामान्य सी घटना है, पर उसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य छुपे हैं, बहुत सारे लेसन छुपे हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी हुआ ऐसा कि समय के अनुसार एक बार बाहर जाना हुआ, हालांकि हर बार जाना होता है। नाश्ते में ब्रेड पकोड़ा आया, मतलब बाज़ार में हम लोग नाश्ता करने के लिए खड़े रहे, वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा आया। लोगों ने बहुत मज़े से उसको मतलब खाया। मैंने देखा, मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने नहीं खाया। तो मेरे साथ जो भी सहयोगी थे, उन लोगों ने बोला यहाँ के बहुत फेमस है, हम लोग हर रोज़ यहाँ पे खाते हैं। फिर बातों में बातें चली तो हमने पूछा कि भाई आप क्यों खाते हो? तो बोले नहीं, यहाँ का बहुत फेमस है, टेस्ट अच्छा है, इसलिए हम खाते हैं। तो मैंने ये बोला कि जबकि ये आपकी हर रोज़ की प्रकृति है, मतलब हर रोज़ आपको नाश्ता चाहिए? तो बोले हाँ, हर रोज़ चाहिए। तो फिर आप घर से बना के या बनवा के क्यों नहीं लेके आते, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप घर से ही खाओ? तो बोले नहीं, वो संभव नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो जहाँ तक हो सके वहाँ तक समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसकी ही वाइफ जिसको बोलते हैं, उन लोगों का हमेशा एक ही कंप्लेन होता है कि सुबह का नाश्ता ये भाई साहब करते ही नहीं है, घर पे चाय पी के चले जाते हैं, उसको आदत ही नहीं है। मैंने तो यहाँ तक लोगों को बोलते हुए सुना है। और वही बंदे को अगर देखा जाए तो जैसे ही चाय पी के घर से बाहर निकलते हैं तो एक मतलब सीधा ही नियर बाय जो फेमस नाश्ता होता है वहाँ पे जाके वो टूट पड़ता है वही नाश्ते पे। तो कितनी कंट्रोवर्सी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये टॉपिक है। तो एक तरफ से देखो तो चीज़ घर पे नहीं बनती है, चलो मजबूरी है। तो मैं तो मानता हूँ कि मजबूरी कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर भी अच्छी चीज़ें मिलती है। कई कई संप्रदाय ऐसे हैं जो शुद्ध चीज़ बेचते हैं। कई कई संप्रदाय है, आप उस संप्रदाय में चले जाए, उधर आपको शुद्ध नाश्ता, शुद्ध खाना, शुद्ध सब कुछ शुद्ध मिल जाएगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि नाश्ता ख़राब है, बाज़ार का नाश्ता, ये लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक कहाँ क्या है, कभी कभी आपको ज़रूरत गिरी खा लीजिए, वो अलग बात है। पर जबकि आपको हर रोज़ चाहिए वो चीज़, तो फिर आपको ये बदलाव ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। घर में रूल्स होने चाहिए। जैसे सुबह अगर आपको नाश्ते की आदत है तो आप कुछ भी करिए, कोशिश करिए घर का ही हो। दोपहर का हमने देखा है कि किसी लोगों का ठिकाना ही नहीं होता है। भाई खाना तो पड़ेगा ना। मैंने ये देखा है, कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने ये देखा है कि खाने के टाइम पे नाश्ता, नाश्ते के टाइम पे खाना, क्या लॉजिक है पता नहीं चल रहा है। और फिर मैं उसको, और क्योंकि होता है कभी कभी कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तो मैं पूछता हूँ। आज ये जब बोल रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है और उसका कंक्लूज़न बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो दिमाग में, ऐसा नहीं है। मेरा पूरा स्टडी रहता है, एनालिटिकल व्यू रहता है, और उसके बाद ही मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते हैं हमारी फैमिली के लिए। और जब फैमिली को पूछते हैं कि आप ये क्यों, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे सपोज करो कि सुबह नाश्ता उसको भाता ही नहीं, तो हम घर कैसे बनाएं? तो देखो, दोनों अपने एक दूसरे की टोपी घुमा रहे हैं, यही बात हुई ना। आप घर में एक शेड्यूल बनाइए। मैं ये नहीं कहता आप बाहर मत खाइए, खाइए, बहुत शौक करना ये अपनी एक पर्सनल वो चीज़ है, जो एक पर्सनल है, वो आपके उस पर्सनल राइट के ऊपर मैं तड़प नहीं मार रहा हूँ। आप बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको रेगुलर खाने पीने की जो ज़रूरत है वो आप क्यों ना कोशिश करें। क्योंकि आप ये सब क्यों करते हो, मेरा सवाल क्या है, आप ये क्यों कर रहे हो? तो कि भाई अगर मुझे दिक्कत या मुझे तकलीफ है तो थोड़ी तकलीफ मैं सहन कर लूँगा, पर घर वाले तो अच्छी तरह जिए। पर आप घर पे जाके भी तो चेक करो,
तो आप देखोगे कि घर पे भी तो रेडीमेड ही नाश्ता आ रहा है। क्या ज़रूरत है, क्या लॉजिक है, क्या आपको नहीं आता है घर पे बनाने के लिए? ये लॉजिक आप समझो। टाइम नहीं है तो क्या करते पूरे दिन? वो भी तो स्टडी करो। ये स्टडी करो, फॉरेन के अंदर ये ऐसे ही घुसा था। आज की डेट में फॉरेन के अंदर आपको भी शायद पता होगा कि घर में चूल्हा ही नहीं चलता है। सब कुछ खाने की चीज़ से लेके सब कुछ चीज़ रेडीमेड आती है। और आज के तारीख में वो लोग चिंतित हैं कि हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो गई है। मैं कोई बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप बोओगे वही पाओगे। आपको नाश्ते की आदत है, आप घर पे कुछ भी करिए, वो ऑप्शन आपके ऊपर है। इतनी स्मार्टनेस आपने जब दिखाई है कि भाई आप एडजस्ट करके बाहर खाना खाते हो ना, तो ऐसा ही कुछ एडजस्ट करके घर पे भी चालू करो ना कुछ लॉजिक होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और बाकी सब आप समझ रहे हो, ठीक है। मैं कुछ उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं किसी का एलिगेशन भी नहीं सुनना चाहता या ना करना चाहता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि एक आप घर का रूल बना लीजिए, सुबह नाश्ता गर्मा गर्म घर पे बनेगा। अब कैसे बनेगा? बीबी नहीं बना रही है, चलो क्लियर बोलते हैं, बीबी नहीं बना रही है, उसको नहीं आता है, वो बनाना नहीं चाहती, उसका ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये रूल बनाओगे तो वो रूल आपके लिए अच्छा है, आपके कुटुंब के लिए अच्छा है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। अगर बच्चे का पेट भरा होगा तो बाहर भी वो आपकी तरफ ढूंढेगा नहीं खाना। और वो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य क्या है, सब कुछ चीज़ राइट टाइम पे करिए, राइट प्लेस पे करिए, तो आप देखोगे बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। शुरुआत हमें हमसे ही करनी पड़ेगी। इस बात को इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सीरियस मैटर को बहुत लाइटली ले लेते हैं और बात बहुत लाइटली मैटर को आप सीरियस ले लेते हैं। अभी हुआ ऐसा, चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार जब ऐसे ही सत्संग चल रहा था तो एक बंदे ने पूछा कि भाई अभी सब कुछ भी ट्रीटमेंट हो रही है, वो भी अभी जेब काटने की बात हो रही है। देखिए, बात को समझने की कोशिश करिए, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जनरल बात चल रही, ठीक है। कि बोलते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट में जाते हैं तो लोग मतलब कर्जे में आ जाते हैं, उतना खर्चा हो जाता है, ठीक है। मैं उस टाइम पे हंस देता हूँ। तो बोले आप हंसे हो सही है, पर थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश भी डालिए। मैंने कहा हाँ, सीधी बात है ना। आप ट्रीटमेंट लेने क्यों गए? क्योंकि आपको कुछ तकलीफ है। बोले हाँ बिल्कुल। वो तकलीफ कैसे बनी? तो बोलने में खिचकिचाया और फिर बोले कि हाँ, हमारा पूरा समय बाहर खाते थे या हमको ये व्यसन है। तो मैंने बोला पूरी ज़िंदगी जब आपने बाहर खाया, पूरी ज़िंदगी आपने व्यसन का, अपने आप ही बोला आओ आ बेल मुझे मार, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको खर्चा नहीं दिखा, उसका आप टोटल मारो, उसका आप टोटल मारो तो आपको पता चलेगा कि आपको जो बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसका खर्चा बहुत कम है। मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसे, आप इतने पढ़े लिखे हो आप अपने आप को, क्योंकि मेरा जो भी मेरे से जुड़े हैं सब ज़्यादातर हायर एजुकेशन वाले या वेल कल्चर्ड ये सब है। जब ये लोग ऐसी दिक्कतें करते हैं या ये लोग ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं, तब हंसी भी आती है और दिमाग सोच में गिर जाता है। देखिए, मजबूरी सबको है, हमें भी है, ऐसा नहीं है, और उसका रास्ता होता है। उसका रास्ता ऐसा होता है कि कुछ न कुछ बैलेंस, कुछ न कुछ रास्ता निकालो, निकलता ही है। आप निकालना नहीं चाहते, वो अलग बात हो जाती है। तो फिर परिणाम के लिए तैयार रहो। जब परिणाम आता है तो फिर दूसरे के ऊपर एलिगेशन करना भी बंद करो। जब ट्रीटमेंट में आप जाते हो और बोले उसने जेब काटी, पर तुम पहले ही जेब कटवाने का प्रयत्न सालों साल से कर रहे थे। अब जब पूरी इंतजाम तुमने कर लिया तुम्हारा, तो फिर बोलेगा हाँ भाई आओ तुम्हारी जेब हम काटेंगे। सब लोगों ने जब काटी जेब तब तुमको कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आप हम जैसे या साधु संत के पास या डॉक्टर्स के पास जाके अपनी जेब, तो बोले वो हमारी जेब खाली करते। पर क्यों करते हैं? रीज़न तो यही है ना। सब जगह पे आप बांटते आए तो फिर इन लोगों का भी कोई गलती है, कोई मतलब उसका कोई वो है? आप अपने काम के लिए आए हो ना, तब आप ही की बात क्यों भूल जाते हो?
आप जब खैनी नहीं खाते हो या कोई भी आपको नशा है, कोई भी चीज़ का, चाय का भी तो एक नशा ही होता है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो आप ये सोचते नहीं है कि आज मैं 10 रुपये चाय में या 20 रुपया सिगरेट में या 10 रुपया कॉफ़ी में, ये क्या बोलते हैं उसे, बीड़ी में या तंबाकू खैनी कुछ भी चीज़ में आप डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो? ताकि आपको इन फ्यूचर में आपकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाए, उसके बाद आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाए, ताकि जो दूसरा आदमी है वो आपको और खाली कर दे। इसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और छोटा छोटा इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके द्वारा आप अपने आप को खाली कर सको शरीर से और जेब से, बाकी जो भी आगे ट्रीटमेंट करेगा वो खाली करेगा। मतलब आपको शौक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको शौक है दोनों तरह से खाली होने का, एक शरीर से पूरी ज़िंदगी, और बहाना बहुत अच्छा है, मैं मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरी फैमिली सुख शांति से जी सके, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, और फिर वो उसके लिए सब मैं कर रहा हूँ। उसके लिए अगर मुझे थोड़ी दिक्कत आती है तो क्या फ़र्क गिरता है? ये फिलोसॉफी अपनी जेब में रख दो। आप अपने लिए अपनी खुशी, अपने टेस्ट ढूंढ रहे हो और कुछ नहीं है, और बहाना निकाल रहे हो फैमिली का, ये तो गलत हो गई ना बात। तो आशा करता हूँ कि आज के टॉपिक के ऊपर आप कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे, सोचे होंगे, समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो और एक बार सुन लीजिए। ओम नमः शिवाय।